बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। देश परदेश से जितने भी बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपनी ज़ुबान में रखे। शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग जी बड़ा ही ज़बरदस्त है। आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे अपनी ज़बरदस्त सी किचन क्लीनिंग। उसके बाद जी दूध को बॉयल करेंगे, क्योंकि हमने स्टार्ट कर दी है मलाई कलेक्ट करनी। उसके बाद में हम बनाएंगे देसी घी और उसके बाद जी आपके साथ मज़ेदार से पकोड़ों की रेसिपी शेयर करेंगे, जो कि हमने घर से पालक तोड़ के ना तो पकोड़े बनाए थे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दूध आज ना कुछ लेट आया था और उसके बाद अभी गैस जो है ना जाने में अभी आधा घंटा रहता था, तो फटाफट से हमने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया। जब दूध को बॉयल आ जाए ना उसके बाद अच्छा इसमें हम ना थोड़ी सी मिलावट भी करते हैं, पानी डाला जाता है क्योंकि हमने इसे अच्छी खासी देर जो है ना करने के लिए रखना होता है। तो खैर दूध को बॉयल आ गया, उसके बाद अभी हमने आँच जो है ना वो हल्की कर देनी है। तकरीबन 1 कप पानी इसमें ऐड किया। 2 लीटर दूध है, उसमें 1 कप पानी का ऐड करना है, ताकि जो पकते हुए दूध सूखेगा ना तो वो पानी सूखेगा, हमारा दूध जो है ना वो ज़ाया नहीं होगा। और दूध माशाल्लाह से काफ़ी ये ना होता है, क्योंकि हम जिनसे लेते हैं वो हमारे माशाल्लाह से रिश्तेदार हैं और और गाँव में आपको बिल्कुल पता है कि खालिश चीज़ें मिल जाती खालिस हैं। दूध मिलता है। और इसको जो है ना जब हम बॉयल करते हैं अच्छी खासी माशाल्लाह से मलाई निकल आती है। तो इसको हमने रख दिया तकरीबन आधे घंटे के लिए ना हल्की आंच पे, बिल्कुल सी आंच पे हमने छोड़ दिया। ऊपर ढक्कन नहीं लगाना, ढक्कन थोड़ा सा आपने ना जैसे कि एक साइड पे करके लगाना, ताकि हवा आती रहे उससे थोड़ी बहुत ना, फिर मलाई ऊपर आती रहती है, वरना वो सारी मलाई जो है ना वो ढक्कन पे जाके चिपक जाती है। तो पहले तो आपने ना इस पे या तो आप छन्नी रख दें ऊपर, या फिर हल्का सा टेढ़ा करके ना ऊपर ढक्कन टिका दें। जिन्हों सी कहने कवासा कर। हाँ जी। तो वो आधा पौना घंटा पड़ा रहा, तब हम लोग कर रहे थे नाश्ता। नाश्ता नुश्ता करके उसके बाद ही मानो आई किचन में। कुछ बर्तन इसने धो लिए थे, कुछ बर्तन वो जो सब सुबह सुबह जब उठी है ना तो इसने रात वाले बर्तन जो है ना पहले धो लिए थे। उसके बाद अभी जो नाश्ते के बर्तन है ना वो भी अच्छे खासे हो गए थे। तो उससे पहले इसने सोचा कि फटाफट से जो है ना एक दफ़ा किचन को साफ़ कर लेते हैं। और आजकल मौसम ऐसा है ना कि इस तरफ से सफाई करो उस तरफ से दोबारा से जो है ना। और ख़ास तौर पे जिनका हमारी तरह सेमी ओपन किचन है उनके साथ तो ये मसले मसाइल अभी पूरी गर्मियाँ ना चलने ही वाले हैं। अच्छा आज हमारे पास ना मौसम बड़ा खतरनाक हो गया। सुबह जब हमने ये वीडियो शूट किया अच्छा खासा था, धूप निकली हुई थी, लेकिन अभी इस टाइम पे जब हम बैठ के वॉइस ओवर कर रहे हैं, हमें जो है ना हम दोनों की नज़रें बार-बार सहन की तरफ जा रही हैं कि आधा पता नहीं ध्यान हमारा किस बाहर तरफ ही है कि पता नहीं किस वक्त जो है ना बारिश शुरू हो जाए। किस बच्चों को सेकंड पे हो जाए। लगाया हुआ है कि सेन में से चीज़ें वगैरह समेट लो, क्योंकि आपको पता है अच्छी खासी जो है ना चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और हमारी तो आधी चीज़ें बाहर ही पड़ी होती हैं। हाँ जी। और मुझे ना कई दफ़ा मेरी सिस्टर कहती भी है कि आप ना कमरों में आपके सामान बहुत ज़्यादा, आप सामान कम करें। अभी क्या करूँ, जिस घर में हम पहले रहते थे वहाँ पे माशाल्लाह 3 बड़े कमरे थे, हाँ जी। पूरे मरले मरले के, तो उनमें तो सामान जो है ना वो पूरा भी नहीं आता था। इनफैक्ट हम जब उस घर में थे तो हम सोच रहे थे कि एक आध सेट जो है ना ले लें और कमरे को जो है ना सेट कर लें, थोड़ा फिल अप हो जाए कि खाली-खाली लगता है। खाली-खाली लगते हैं, लेकिन अभी जो है ना अभी वो कमरा छोटा है, एक ही ये कमरा है, तो थोड़ा है मसला, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी तामीरात करेंगे और इंशाल्लाह। ये आप मसला लोग भी बस हल हो दुआ जाएगा। करें। बस आप लोग दुआ कीजिए। अच्छा यहाँ पे मानो ने चूल्हा वगैरह भी जो है ना रगड़-रगड़ के मांज-मांज के सेट किया। ये डिब्बे वगैरह ना आज डिब्बे तो नहीं धोए, लेकिन ये स्टैंड वगैरह मानो ने धोए हैं। और रैक हम ना दोनों धुल गए। थोड़ा-थोड़ा करके ना डेली, हुँ। मतलब कि एक ही दफ़ा सारा खलारा नहीं मचाते हम, थोड़ा-थोड़ा डेली बेसिस पे ना साफ़ करते रहते हैं। जैसे आज स्टैंड धुल गए हैं,
तो कल या परसों अगर टाइम मिला, जैसे आज टाइम था हमारे पास, तो मानो ने ना आज स्टैंड वगैरह धो लिए, कल टाइम मिला या परसों तो डिब्बे वगैरह धो लेंगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके ना हम करते हैं, ताकि एक ही दफ़ा जो है ना सारा जो है हमें ना धोना पड़े। और फिर ये भी होता है ना कि डब्बा जो खाली हो जाए वो फिर धो के रिफिल कर लिया जाए ना, तो ये भी आसानी हो जाती है कि वो एक बार धुल गया, उसके बाद जब नेक्स्ट खाली हुआ वो भी धुल जाए, तो बारी बारी से सारे साफ होते रहते हैं और फिर साफ ही रहते हैं। हाँ, और ये हो ना कि एक दफ़ा अच्छे से मैले हो जाएँ, बाद में धोएँगे ना तो आहिस्ता-आहिस्ता इन चीज़ों की चमक, इन चीज़ों की रंगत बिल्कुल जो है ना ख़त्म ही हो जाती है। वो नई होरी वाली हो फ़ीलिंग, जाते हैं। हाँ, वो नई वाली फ़ीलिंग नहीं आती। तो अगर इनको साथ वक़्तन-फ़वक़्तन साफ़ करते रहें तो हमारा किचन जो है ना हमेशा साफ़-सुथरा रहेगा और चमकदार-धमकता रहेगा। किचन जब साफ़ होता है ना, बल्कि घर का कोना-कोना मतलब कि साफ़ होना चाहिए, वरना बंदा 1-2 1-2 कर रहा होता है। मतलब कि ये ना आज ओसीडी के थेरेपी देख रहे थे, तो हम ना अभी वीडियो चल रही थी कोई, और मैं और मम्मा हम दोनों बिजी हैं, इतना भी हमारे पास टाइम नहीं है कि हम वो स्किप आउट कर दें या कोई और लगा लें। तो वो ओसीडी की थेरेपी चल रही थी और अम्मी वो कंटिन्यूअस देख रहे थे, 1 हाँ। 2 3 और साथ साथ टैप करना ताकि वो थोड़ा मैं कम हो सब्ज़ी जाए। कट कर रही थी और मानो मेरे ख़्याल से सेटिंग कर रही थी, और मैं इसे फिर कहने लगी कि ये ना चारपाई की चादर सीधी कर दो, वरना मैं 1-2 करने लग जाऊँगी। इतना हँसी है ये ना। अच्छा, एक सिस्टर कह रही थी कि ना आप ना मानो को ना मारा करें, बेचारी मानो को आपने थप्पड़ क्यों लगाए? आप उस वक़्त देख लेती ना मेरी हालत जो इसने की है, ये जानबूझ के मुझे तंग करती है। अच्छा जी, चलें ठीक है, मैंने दोबारा कह दिया कि अम्मी नज़र नहीं आया, दोबारा करो। अम्मी ने दोबारा गर्म पानी दे विच उँगली पा दी चेक करन आस्ते। अरे बंदे, मेरा दिमाग तो उधर ही लगा हुआ था। अभी कहती है नजर नहीं आई, दोबारा करो। मैंने दोबारा कर दिया। अभी पानी तब तक अच्छा खासा गर्म हो गया था, मेरी उंगली जल गई। फिर उसी हाथ सड़े से ना, हत्थ नाल मारिया मैनू। है जी, ये तो चलता रहता है, इसका भी गुजारा नहीं होता। ये ऐसे करती है, अगर मैं आराम से बैठी हूँ ना संजीदा, मुझे गुदगुदी स्टार्ट कर देगी। अभी इसे पता है कि एक दफ़ा मेरा हंसना जब स्टार्ट हो गया ना फिर नहीं रुकता। अच्छा, अगर मुँह पक्का कर लेना कि नहीं होनी तो फिर नहीं होनी, भावें जिन्ना मर्ज़ी कर लो, और जैसे ही अम्मी के पैरों के तलवों पे हाथ टच हो फिर अम्मी ठुड्डे मार देने। फिर अम्मी खेलते हैं और फिर हमें भी खिलाते हैं थोड़ा-सा। थोड़ा सा खेलती नहीं, फिर ये मार खाती मुझसे, और फिर यार मैं साथ साथ खेलता ढिठों की तरह हंसती रहती है, मैंने तंग करती रहती खेलता है। बोल के थोड़ा-सा कवर अप किया, कवर रहने दे, कवर अभी अप नहीं, पकौड़ों ये पे मार आते हैं। खाती है, ये मार खाती है, अच्छी खासी खाती है मुझसे। और इसी तरह तंग कर कर के फिर ढीठों की तरह आगे से दांत निकाल निकाल के हंसती है। जी, आते हैं अपने व्लॉग की तरफ, और बातों बातों में अच्छा खासा व्लॉग चला गया। हुँ। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दूध जब है ना आधा घंटे के लिए हमने उसे रख दिया था सिम आंच पे। उसके बाद हमने जब आंच बंद की, गैस ही चलेगी, आंच क्या बंद करनी थी। 15 से 20 मिनट तक ही ये पड़ा रहा आराम से। उसके बाद हमने इसे वैसे ही रख दिया। जब रूम इसका टेम्परेचर पे। टेम्परेचर अच्छा खासा डाउन हो गया, रूम टेम्परेचर पे आ गया है, ढक्कन आपने जो है ना कुट के नहीं देना। हुँ। ढक्कन उसका जो है ना वो थोड़ा-सा टेढ़ा ही रखना है, ताकि हवा उसे मिलती रहे और जो बलाई अच्छी आती है फिर ना। हुँ। अच्छा, उसके बाद हमने उसे फ्रिज में रख दिया। अभी शाम तक वो पड़ा रहेगा। शाम को हम ना उसकी बलाई जो है ना वो कलेक्ट करेंगे, और जब वो अच्छी खासी हो जाएगी ना, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं इसे मक्खन में कैसे तब्दील करती हूँ, और मक्खन से घी अगर मेरे बच्चों ने बनाने दिया, क्योंकि मेरे बच्चों को घी इतना पसंद नहीं है। हमें इन्हें ना मक्खन मक्खन पसंद ज़्यादा है। पसंद है। अच्छा, आज ना एक सिस्टर का कमेंट था कि आप ना डालडा घी क्यों पराठों पे लगाती हैं? ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अभी क्या करें, देसी घी मिलता नहीं है। देसी घी वैसे भी अभी जो है ना 1 साल पहले तक हुँ। 3500 था हुँ। 1 केजी, और अभी जो है ना जो आजकल कंडीशन है ना, वो पता नहीं अभी क्या रेट हो गया होगा। हुँ। अच्छा, रेट से और कंडीशन से मुझे याद आया, एक सिस्टर का कमेंट था कि ना मैं 4 बच्चे जो है ना वो मैं स्कूल में एडमिशन उनका करवाना चाहती हूँ। तो आप बताइए, मशवरा दीजिए कि गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवाऊँ या प्राइवेट स्कूल में? मैं आपको सही बताऊँ, अभी मशवरा जो होता है ना, अभी अगर आपसे कोई मशवरा माँगे, मशवरा आपके पास होता है अमानत, तो बंदा उसमें अमानत में ख़यानत कर नहीं सकता। अगर आप मुझसे 1 साल पहले पूछती ना कि किस स्कूल में बच्चों का एडमिशन करवाएँ तो मैं डेफ़िनेटली आपको बोलती कि गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवाएँ। हुँ। क्योंकि तब तक कुछ था, और नज़र मतलब आता कि था। क्वालिटी एजुकेशन तब तक हमें जो है ना गवर्नमेंट स्कूल में नज़र आती 1 थी। साल भी नहीं, तकरीबन 2 साल पहले की बात मैं हुँ। करती हूँ। इन 2 सालों में जो हालत ख़राब हुई है ना पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम की, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ना प्राइवेट ना सरकारी इदारे। बिल्कुल जो तालीमी ढांचा है ना पाकिस्तान का, वो ख़त्म ही हो चुका है, आप कह सकते हैं। अभी तो बस ना भेड़-बकरियाँ रह गई हैं, जो कि हम स्कूल भेज देते हैं, आ जाते हैं। और ख़ैर जी, अभी बाहर ना
आंधी शुरू हो गई है। बहुत शायद आप लोगों खतरनाक को वाली भी आंधी। आवाज़ आ रही हो, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि जल्दी जल्दी जो है ना वॉइस ओवर हो जाए, क्योंकि कल भी लाइट चली गई थी और कल मेरी वीडियो जो है ना बहुत लेट हो गई थी। और और फिर हमें कमेंट आ रहे होते हैं कि आप कहाँ गुम हो गए, व्लॉग हाँ नहीं जी, आया अब तक। तो आज मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ, लेकिन आज भी हाल भैड़ा ही जे मुझे लगता है लाइट चली जाएगी। खैर यहाँ पे चल रही थी पकौड़ों की तैयारी, और आलू कट किए, 2 आलू जो है ना वो बड़े साइज़ के, लाइट चली गई जे अच्छा ये भी मैं आपको अपडेट साथ में दे देती हूँ। 2 आलू कट किए, 3 से 4 प्याज आजकल ना नैनो साइज़ के आ रहे हैं, तो उन पे अच्छा खासा टाइम चला जाता है। प्याज कट किए, आलू कट किए बारीक बारीक, और उसके बाद पालक जो है ना वो भी एक मुट्ठी जो लेके ना हमने कट कर ली थी। हरी मिर्चें जो है ना आजकल इतनी बड़ी बड़ी आ रही हैं, ये मेरे ख्याल से ये हरी मिर्चें नहीं है, ये एलिफिनो है। ये पता और नहीं कौन सी बला है ये। और इनको जो है ना फिर हमने कट कर लिया, चॉप कर लिया। सारी चीज़ें एक बाउल में डाल के इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम बेसन, और इसके बाद इसमें ना बेसन ऐड कर देंगे। अच्छा, एक टिप आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आपको पकोड़ों के हवाले से, कि अगर आप इसमें थोड़ा सा चावल का आटा शामिल कर देना तो पकोड़े बड़े मज़ेदार और क्रिस्पी बनते हैं। तो खैर इसके अलावा जी मैं आती हूँ, बात मेरी अधूरी रह गई प्राइवेट स्कूल वाली। आजकल मैं कहूँगी कि अच्छा प्राइवेट स्कूलों का भी हाल कोई नहीं, हाल माड़ा ही वहाँ है। पे भी आप जाके देख लें कि टीचर्स जो है ना वो किस हिसाब की हैं। मतलब कि आजकल ज़्यादातर क्या होता है, जो 10वीं पास करके लड़कियां वेली होती हैं उनको जो है भर्ती कर लिया जाता है, क्योंकि वो 1000-2000 पे भी वो बेचारी कर लेते हैं। और पाकिस्तान का इस वक्त मुझे लगता है कि सबसे सस्ता मजदूर जो है ना वो प्राइवेट स्कूल टीचर है, क्योंकि उनको इतना उनका हक जो है ना लूटा जा रहा है ना कि 2000, 3000, 2500 इस पे वो नौकरी करती हैं, और फिर उनसे ऐसे वो करते हैं कि उनसे सारी जो है ना इनकी सलाहियतें जो है ना वो आजमा दें, और बच्चों को ये टॉप करवाएं, जैसे कि बड़ी उन 1 लाख रुपया तनख्वाह दे रहे हैं उन्हें महीने के बाद। अच्छा, मुझे ये वैसे समझ नहीं आती कि पेमेंट अगर है ना के बराबर, उसके बावजूद आप लोग चाह रहे हैं कि स्कूल के स्टूडेंट्स का रिजल्ट जो है और वो आपको 1000 चाहिए। महीने पिछो मीटिंगां एंड कर देने कि जी आज मीटिंग है। मीटिंग है, जैसे मीटिंग के बिना जा नहीं सकते आप। हाँ जी, वो जी टीचर्स की मीटिंग होती है, और उसके बाद उनको ब्रीफिंग दी जाती है। मतलब कि उस लेवल का वो अपने आप को समझते हैं कि हम पता नहीं क्या हम कर रहे हैं, और तनख्वाह के नाम पे चंद जो है ना वो रुपए जो है वो उनको दिए जाते हैं, और वो बेचारियां वो अभी आजकल महंगाई इतनी है, इंसान कहता है चले जो मिल जाए, और उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं। खैर, और फिर ये भी होता है ना कि फिर बच्चियों को अभी अपने तजर्बे के हिसाब से जो अभी अभी पढ़ के फारिग हुई हैं 10वीं करके, या उन बच्चों को क्या एक्सपीरियंस होगा। तो आप अपने हिसाब से देखिए कि अभी मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवाएं या आप गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवाएं। आपको अपने एरिया में आप थोड़ा सा कोई ऑब्जर्व अच्छा करें, स्कूल आप देखें, ऑब्जर्व करें पहले। हाँ जी, कोई प्राइवेट स्कूल देखिए, अगर वहाँ पे टीचर्स अच्छी हैं, तजर्बाकार हैं, तो वहाँ पे आप बच्चों को दाखिल करवा दें, और अगर आप अफोर्ड कर सकती हैं। हाँ जी। दूसरी बात है, अगर अभी मैं अपनी बताऊँ ना, तो मुझे पता भी है कि अभी जो है निज़ाम बिगड़ा पड़ा है, लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, तो मेरे बच्चे यहीं पे भी पढ़ रहे हैं। फिर ये होता है कि हम माँ बेटी थोड़ी मेहनत कर लेते हैं बच्चों पे, थोड़ा उन्हें खुद फोकस जो कर है लिया ना हम जाता है। पढ़ाते हैं। शाम को जो है ना हम क्या करते हैं कि 6 बजे के बाद हमने रूल बनाया हुआ टीवी हम बंद कर देते हैं। उसके बाद 10 बजे तक ना मानो होती है, और बच्चे होते हैं इनको ये पढ़ाई करवाती है। नादिली कभी 8 बजे कभी 9 बजे उसकी चीं बोल जाती है, वो कहता है अभी मैं सोने लगा हूँ, तो और फिर वो ये सो होता है जाता है। ना कि लेकिन जब वो हैदर सोने जो का है बोल ना, दे। हैदर जो है वो पढ़ता रहता है माशाल्लाह। और नादिली का भी काम नादिली क्योंकि शार्प है थोड़ा सा माशाल्लाह से उसका दिमाग, तो वो जल्दी पिक भी कर लेता है और जल्दी याद भी कर लेता है। तो ये हमारे पास प्लस पॉइंट है कि बच्चे जो है ना थोड़े से ज़हीन हैं, और जो हम उनको पढ़ाते हैं खुद मेहनत करनी पड़ती है। स्कूलों पे ना हम नहीं छोड़ सकते कि प्राइवेट है या गवर्नमेंट है वो बच्चों को करवा लेंगे। उसके बाद आपको ट्यूशन साथ में बच्चों की देनी ही पड़ेगी, चाहे आप खुद पढ़ाएं या चाहे आप किसी के पास जो है ना बच्चों को छोड़ दें किसी अच्छी एकेडमी में। तो जी आते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। यहाँ पे धड़ाधड़ पकोड़े बनने थे। अच्छा, पकोड़ों में हमने क्या करना है, मसाले ऐड करने के बाद ना हमने हाथों से इसे अच्छे से मिक्स करना है,
ताकि सब्जियां जो है ना वो पानी अपना छोड़ दें। उसके बाद अगर आपको महसूस हो थोड़ा बहुत पानी ऐड करें। इससे क्या होता है, एक तो पकोड़े बड़े क्रंची और क्रिस्पी से बनते हैं, मज़ेदार से, और दूसरा जो है ना वो ज़्यादा ऑयल जो है ना वो नहीं पीते, ऑयल कम लगता है। तो खैर जी, यहाँ पे ऑयल जो है ना, ऑयल का टेम्परेचर भी आपने दरमियाना से रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना। बहुत ज़्यादा हाई रखेंगे तो ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे, और बहुत ज़्यादा अगर आप स्लो डाउन करेंगे तो टाइम बड़ा लगेगा बहुत। तो लेकिन दरमियानी सी आंच रखें ताकि अच्छे से पकोड़े आपके अंदर तक पक भी जाएं और क्रिस्पी भी हों। अच्छा, मसालों में गया था नमक, सुरख मिर्च, चिली फ्लेक्स, कसूरी मेथी, धनिया पाउडर और साबुत जो है धनिया, वो मुझे पसंद है तो वो चीज़ें मैं सारी डालती हूँ। अच्छा, मैं गई थी किचन में कि इसकी हेल्प करवाती हूँ, तो इसने मुझे निकाल दिया, और जब मैं गई हूँ ना तो मुझे लगा कि अचार, मैं कह रही अचार की खुशबू आ रही है, अचार खुला छड़ दिया, कहती नहीं। और बाद में मुझे समझ आई कि इसने जो मसाले ऐड किए थे ना उनकी इतनी ज़बरदस्त खुशबू और इतनी करारी और इतनी मज़ेदार उनकी खुशबू आ रही थी, मुझे लग रहा था कि अचार का डिब्बा खुला हुआ है। आप यकीन कर सकते हैं कि इतनी मज़ेदार जो है ना खुशबू थी। खैर जी, पकोड़े बन गए थे और मानो ना अंदर दे भी गई थी मुझे, और नादे अली घर पे थे, हैदर तो स्कूल था बेचारा, वो थोड़ा लेट आया, और मैं उसको इंतज़ार कर रही थी कि वो आए तो मैं ना कुछ अच्छा सा मंगवाऊँ। भी मुझे नहीं पता था कि ये पकोड़े बना रही है, क्योंकि जब मेरी शुगर आई होती है ना तो मुझे भूख बड़ी लगती है। और फिर ये भी नहीं है कि कोई हल्की फुल्की चीज़ खा के मतलब कि थोड़ा भूख मिट जाएगी, नहीं, फिर हमें कुछ तगड़ा, करारा, क्रिस्पी, मज़ेदार चाहिए होता है। और जब ये पकोड़े लेके आई, मैं क्या फिर इसके साथ तो चाय भी हो, मज़ा आएगा। खैर आज ना एक सिस्टर थी, तो वो कह रही थी कि आपने ना मेरा कमेंट शामिल नहीं किया, और हालांकि मैंने बैंगन के भरते की तारीफ़ भी की थी, और मैंने ना आपसे लौकी की भरते की रेसिपी भी मांगी थी, तो आपने शायद ध्यान से वीडियो देखी नहीं। मैंने आपका नाम भी शामिल किया था, नाम के साथ कमेंट शामिल किया था। अभी ना आज मैंने नोट डाउन नहीं किए, लेकिन मैं ज़रूर आपका नाम भी शामिल करती, लेकिन आपने शायद ध्यान से सुना नहीं। मैंने आपका कमेंट भी शामिल किया था, आपको थैंक यू भी बोला था, और ये भी बोला था कि इंशाल्लाह अगले किसी व्लॉग में जब मैं बाज़ार जाती हूँ तो लौकी अगर मुझे दिख गया तो इंशाल्लाह ज़रूर, क्योंकि हमारे यहाँ लौकी मिलता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। खैर जी, मेरी एक और सिस्टर हैं बड़ी प्यारी सी, उन्होंने ना मानो से मांगी है रेसिपी चॉकलेट केक की, और वो कह रही थी कि चॉकलेट केक जो है ना वो बनाना बता दें। तो इंशाल्लाह जी अगर बाज़ार का चक्कर लगता है ना, क्योंकि चॉकलेट केक के इंग्रेडिएंट ना थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, कोको पाउडर हो गया उसमें, और भी जो है ना लाइट उसे करने के लिए थोड़ा सा एसेंस ज़्यादा है। हाँ जी, तो वो शामिल होते हैं। तो इंशाल्लाह जब मैं बाज़ार जाती हूँ थोड़ी मेरी तबीयत संभल जाए, अगर तो अभी तो आज तो मेरी इतनी तबीयत ख़राब है, मैं शाह साहब से बोल रही थी कि मुझे ना किसी से मेडिसिन मंगवा दें, मुझसे नहीं जाया जाएगा, लेकिन अगर मैं गई तो मैं इंशाल्लाह सामान लेके आऊँगी और आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी। खैर जी, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।